क्या आप जानते हैं कि रामायण से जुड़ी एक ऐसी जगह हम्पी में है जहां भगवान राम ने कुछ समय बिताया था और कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर अपने तीर से पत्थर को तोड़कर यहाँ से पानी निकाला था। हम्पी में ऐसा महल भी है जो बिल्कुल कमल के फूल जैसा दिखता है। यह है हम्पी का हिडन टेम्पल, जहाँ पर्यटक कम आते हैं लेकिन इसकी भव्यता किसी बड़े मंदिर से कम नहीं है। यह है वो जगह जहाँ विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथी रखे जाते थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारा हम्पी में आज तीसरा दिन है और हमने तीसरे दिन की शुरुआत की थी विजय विठल टेम्पल जाके। तो विजय विठल टेम्पल में हमने स्टोन कैरियट, म्यूजिकल पिलर्स और अन्य जो सभा मंडप थे वो एक्सप्लोर किए थे। तो विजय विठल टेम्पल के बाद हम लोग जाने वाले साउथ हम्पी की अन्य कई जगहों पर। तो बिना किसी देर के करते हैं ब्लॉग को शुरुआत। तो दोस्तों, विजय विठल मंदिर की खूबसूरती देखने के बाद अब हम बढ़ रहे अपने अगले स्पॉट की तरफ। हम्पी में हर जगह एक नई कहानी और एक नया इतिहास छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं अगली जगह क्या खास है। टेम्पल करने के बाद अब आए है एक छोटे से हिल पे माल्यवंत रघुनाथ मंदिर है। तो ये वो मंदिर है। मंदिर के बिल्कुल सामने ही हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज देखने को मिली। यहाँ एक पीपल का पेड़ है जो सीधे पत्थर के ऊपर उगा हुआ है। तो ये है माल्यवंत रघुनाथ मंदिर, जो हम्पी की पहाड़ियों पर बना एक बेहद शांत और ऐतिहासिक मंदिर है। माना जाता है कि रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय बिताया था जब वे सीता माता की खोज कर रहे थे। तो इस मंदिर के बारे में यह है कि कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ पे मेडिटेशन करने आते थे। इसलिए अब अगर भगवान राम की अलग मंदिरों में जाते हो तो आपको भगवान राम की खड़ी हुई मूर्ति मिलेगी, बट यहाँ अगर आप आते हो तो भगवान राम आपको सिटिंग या मेडिटेशन पोजीशन में मिलेंगे। तो मंदिर में वीडियो करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं निकाला। बट हाँ, मूर्ति काफ़ी सुंदर है। आप यहाँ अगर हम्पी आते हो तो यहाँ आकर आप अवश्य दर्शन ले सकते हो। तो आगे जाके शिव मंदिर भी है, तो हम वहाँ चलते हैं। तो नीचे भगवान राम का टेम्पल है ये वाला। यहाँ से अगर आप आते हो, यहाँ से अंदर जाके आप शिव जी का दर्शन ले सकते हो। तो ये वो टेम्पल है और यहाँ पे आप इवनिंग या फिर मॉर्निंग में आके भी सनराइज़ और सनसेट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हिल भला ही छोटा हो बट काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से भी हम्पी देखने के लिए। तो जैसे हमें अंदर जाने के बाद पता चला कि अपने जो भगवान शंकर की जो मूर्ति देखी वो खुद लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पे स्थापित की थी। और कहा जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूर दूर तक पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान राम को पानी चाहिए था, तो भगवान लक्ष्मण ने इस पहाड़ पे बाण मार के इस पहाड़ के दो भाग किए थे और यहाँ से पानी निकलवाया था। तो आप देख सकते हो अभी भी पानी यहाँ पे है। तो यहाँ से भी आपको अंजनद्री और माटंगा हिल दिखाई देता है। कैमरा में मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो वहाँ पे उस पहाड़ पे अंजनद्री हिल है जो हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, और यहाँ पे माटंगा हिल है, और वहाँ पे नजदीक विरूपाक्ष है। बट यस, ये भी अगर आप सनसेट एंजॉय करना चाहते हो तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भीड़ भी मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही, तो यहाँ पे और भी आप आके आराम से सनसेट एंजॉय कर सकते हो। अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से भी। तो ये था माल्यवंत रघुनाथ मंदिर, जहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण ने कुछ समय बिताया था।
और आज भी इस मंदिर में रामायण की कथा 2400 घंटी पढ़ी जाती है। तो मंदिर देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम देखने। तो अभी हम म्यूजियम देखने आए। तो आपने जो विजय विट्ठल टेम्पल में जो टिकट लिया था, ये वाला टिकट, यही टिकट यहाँ पे भी यूज़ होता है। आपको अलग से टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है हम्पी का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जहाँ विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी कई दुर्लभ चीज़ें रखी गई है। यहाँ आपको प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के और मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो म्यूजियम के अंदर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, आप सिर्फ फ़ोटो ले सकते हो, इसलिए हमने वहाँ कुछ तस्वीरें ली है जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन टूटी हुई मूर्तियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचा गया होगा। तो अभी हम आए हैं पट्टाभिराम टेम्पल करके। तो ये पट्टाभिराम मंदिर भी बहुत बड़ा है और हमने जिससे रिक्शा ली थी, जो रिक्शा अंकल बोल रहे थे कि यूजुअली लोग यहाँ पे आते नहीं है क्योंकि बहुत दूर पड़ता है, बट ये मंदिर काफ़ी अच्छा है और दिख भी रहा है, काफ़ी बड़ा है। तो चलो हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ये है पट्टाभिराम मंदिर, जो हम्पी के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान राम के पट्टाभिषेक यानी राज्याभिषेक को समर्पित है। यहाँ का विशाल प्रांगण और गोपुरम इसकी भव्य वास्तुकला को दर्शाता है। आज यह जगह काफी शांत है, इसलिए यहाँ आकर हम्पी का असली ऐतिहासिक माहौल महसूस होता है। पट्टाभिराम मंदिर हम्पी में उन हिडन जेम में से एक है जहाँ बहुत कम पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती और भव्यता देखने लायक है। अभी हम लंच के लिए रुके, तो खाना तो हो गया, बट ये बनोफी पाई करके यहाँ पे फेमस डेजर्ट है। बहुत लोगों ने बोला ट्राई कर ले, बट हमें 2-3 दिन से मिल नहीं रहा था, तो फाइनली आज मिल गया। अभी हम हम्पी पैराडाइज में खाना खा रहे हैं। खाना तो बहुत अच्छा है, अभी डेजर्ट ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम्पी पैराडाइज रेस्टोरेंट, तो खाना और जो डेजर्ट था दोनों अच्छे थे। तो आप भी आते हो तो यहाँ पे भी आप खाना खा सकते हो, लंच कर सकते हो। तो हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद रॉयल एनक्लोजर के पास ही एक जगह है जहाँ पे आपको 3 स्पॉट्स मिलेंगे। एक एलिफेंट स्टेबल है, एक लोटस टेम्पल है और वॉच टावर है, तो वो एक्सप्लोर करते हैं। तो जो विजय विट्ठल टेम्पल के यहाँ पे हमने जो टिकट निकाला था, तो वो टोटल 3 जगह यूज़ होता है। एक तो विजय विट्ठल टेम्पल, फिर जो म्यूज़ियम हमने देखा वो जगह, और अभी यहाँ पे भी वही टिकट आप यूज़ कर सकते हैं। तो अंदर आने के बाद यह पूरा खुला परिसर आपको दिखाई देता है और थोड़ा आगे चलने पर राइट साइड में आपको लोटस महल दिखाई देता है। तो ये है लोटस महल, जिसका डिजाइन कमल के फूल से प्रेरित है। इसकी वास्तुकला में हिंदू और इस्लामिक दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। माना जाता है कि यह महल शाही महिलाओं के आराम और बैठकों के लिए इस्तेमाल होता था। और आज भी इसकी खूबसूरती और डिजाइन पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो ये लोटस महल है और लोटस महल के साइड में ही 4 वॉच टावर्स है। तो पहले यहाँ 4 वॉच टावर बना हुए थे ताकि जो एनक्लोजर की सुरक्षा की जा सके, लेकिन आज के समय सिर्फ यहाँ पे 3 टावर ही बचे हुए। तो अभी जो दिख रहा है वो आपको राइट साइड में ये एक है, उसके बाद यहाँ पे एक है
और ये वाला एक, ऐसे 3 टावर अभी बचे हुए हैं और इन वॉच टावर से सैनिक पूरे इलाके पर नज़र रखते थे। तो यस, इनके लिए वो वॉच टावर्स लोटस महल के अराउंड बनाए गए थे। लोटस टेम्पल और वॉच टावर देखने के बाद अब हम पहुंच गए हैं हम्पी के मशहूर एलिफेंट स्टेबल के पास। तो ये है एलिफेंट स्टेबल, जहां विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथी रखे जाते थे। इस विशाल इमारत में 11 बड़े कक्ष बनाए गए हैं, जहां हर हाथी के लिए अलग जगह थी। आज यह संरचना हमें विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति की याद दिलाती है। तो दोस्तों, आज हमने साउथ हम्पी के कुछ बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक प्लेसेस को एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद हम लोग अराउंड 4 बजे रूम पे फिर से रिटर्न गए, क्योंकि हमारी 5:30 बजे पुणे रिटर्न जाने की बस थी। तो हम्पी की ये ऐतिहासिक जगह, यहाँ का शांत माहौल और खूबसूरत नज़ारे हमें हमेशा याद रहने वाले हैं। इसी के साथ हम अपने हम्पी सीरीज को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।